हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आरबीआई ग्रेड बी के 28 मार्च से आपके फॉर्म्स जो हैं वो आपके स्टार्ट हैं। अब ऐसे में आप सभी को बताएं कि आपकी जो प्रीलिम्स की डेट है वो आपकी मई लास्ट में आपकी रखी गई है। तो ओवरऑल 2 महीने आपके पास मोटे मोटे बचे हुए हैं। इन 2 महीनों में आपको किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना है, डेली आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए, डेली आपको कितने आवर्स आपको देने हैं, साथ ही साथ आपको बाकी जो आपके मेंस के सब्जेक्ट हैं वो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन भी आपको कंटिन्यू करनी है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। टोटल 4 फेज में ये हमारी वीडियो रहेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। 1.5x या 2x स्पीड में भी आप इसको लगा के देख सकते हैं। ओके, साथ साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली अपडेट्स के लिए। बात करते हैं फेज फर्स्ट की, तो इसमें आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, कट ऑफ आपकी क्या रहती है। दूसरा, आपका सब्जेक्ट्स को आपको किस तरीके से कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से आपको पढ़ना है, डेली शेड्यूल आपका क्या रहना चाहिए, कितने घंटे आपको देने हैं, वीकली आपको क्या क्या चीज़ों का रिविजन करना है, मंथली वाइज आपको क्या क्या चीज़ें करनी, जैसे आरबीआई की वेबसाइट विजिट करना, और डूज एंड डोंट्स आपकी इसमें एनुअल रिपोर्ट को आपको पढ़ना है। पीआईबी की वेबसाइट आपको वीक में 2 बार आपको विजिट करनी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप सभी को पता है कि इसका जो एग्जाम होता है वो आपका ओवरऑल 3 फेज में आपका जो एग्जाम होता है। इसमें आपको जो पहला फेज होता है वो आपका प्रीलिम्स का 200 मार्क्स का पेपर होता है, और जीके आपका 80 मार्क्स की आती है, रीजनिंग 60, इंग्लिश 30 और कॉन्ट आपकी 30 मार्क्स की आपकी आती है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये आपका पेपर के लेवल पे आपका डिपेंड करता है। पेपर अगर डिफिकल्ट है तो आपका कट ऑफ कम रहता है, पेपर अगर इजी है तो ज़्यादा रहता है। 2021 में आपका पेपर डिफिकल्ट आया था, कट ऑफ आपका 67.5 गया था। 2020 में आपका जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपका पेपर इजी टू मॉडरेट था, जिसमें आपका कट ऑफ जो है वो आपका 120 गया था। तो डिपेंड करता है सिर्फ पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। बात करें अगर हम स्टेज 2 की, फेज़ 2 की, तो फेज़ 2 में आपके ओवरऑल 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, ईएसआई और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है, दोनों आपके दोनों आपके 2 घंटे के पेपर होते हैं। और तीसरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो होता है वो आपका 1.5 घंटे का जो है वो आपका रहता है। तीनों आपके 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो ओवरऑल जैसा कि आप देख सकते हैं कि 300 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम होता है, और इनमें आपका 5.5 आवर्स में आपका ये रहता है। फेज 3 आपका जो रहता है वो आपका इंटरव्यू रहता है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें तो 5 सेगमेंट में मैंने इनको डिवाइड किया है। पहला आपका हो गया करंट अफेयर, दूसरा ईएसआई स्टेटिस, तीसरा एफएम स्टेटिस, चौथा आपका रिपोर्ट एंड स्कीम 6 मंथ्स की आपको किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी आपको किस तरीके से आपको करनी है, किस तरीके से आपको लिखने की प्रैक्टिस जो है वो आपको डालनी है। और मॉक टेस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट होता है, आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करने हैं, अल्टरनेट डेज में करने हैं या डेली करने हैं, एनालिसिस आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट लगाते हैं लेकिन एनालिसिस करना उनको नहीं पता होता है। साथ ही साथ आपको आरबीआई वेबसाइट जो है वो आपको विजिट करनी है, क्योंकि कई ऐसे सेक्शन अपडेट होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका सबसे पहला जो आपका सेगमेंट है वो आपका करंट अफेयर का है। करंट अफेयर में आपका जीके में आपकी प्रीलिम्स में आपके 80 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर में आपकी लगभग आपकी आती है फेज फर्स्ट में, जिसमें आपका ईएसआई और एफएम में भी आपको कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपको रहती है, जो कि आपको पढ़नी होती हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अफेयर क्लाउड की आपकी मंथली आपकी पीडीएफ आती है, जो कि आपकी 400 पेजेस की होती है। वो लगभग आपकी 20 से 30 रुपये में आपको ईजिली आपको मिल जाती है। तो इसको एक बार आप खरीद लीजिएगा, और लगभग आप कोशिश करिए कि 20-20 पेज जो है वो आप डेली पढ़िएगा, क्योंकि ओवरऑल अभी आपके पास 60 डेज ही बचे हुए हैं। इन 60 डेज में आपको हर हाल में प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बात करें हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका ईएसआई स्टेटस का। इसके लिए आप कोशिश कर सकते हो रमेश चंद्रा या मुरनल चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही साथ आपको किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको कवर अप करना है, ये सारी चीज़ें आपको इन दोनों में से किसी भी एक को आप चूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है एफएम स्टेटस का। एफएम स्टेटस में आपको ईडियो टाइप की जो समरी सीट्स आती हैं उनको एक बार पढ़ सकते हो आप, जो आपके चैप्टर वाइज आपको एक एक करके दी होती हैं, जिससे आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं आपको बहुत आसानी हो रहेगी। डेली आपको 1 घंटा एफएम स्टेटिक्स में आपको देना है, क्योंकि ये जो पेपर आता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के बाद भूलने लगते हैं। तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ग्रेड बी की जॉब जो होती है वो ये मानी जाती है कि यूपीएससी के बाद जो सबसे बेस्ट जॉब है वो आपकी आरबीआई ग्रेड बी, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्कलोड भी कम होता है, सैलरी भी ज़्यादा होती है, और पर्स एंड अलाउंस जो होते हैं वो आपको बहुत ज़बरदस्त आपको दिए जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपको रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स में आपको जैसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स या स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपकी सेंट्रल और स्टेट की रहती है उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। स्कीम्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एडू टैप में आपकी मंथली और 6 मंथ्स की भी आपकी पीडीएफ रहती है, उसको एक बार लेके एक बार पूरी अच्छी तरीके से उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपका प्रीलिम्स में आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स रिपोर्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि इंडेक्स रिपोर्ट जो होती है वो आपका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अभी आपको फोकस करना है ओवरऑल प्रीलिम्स पे। एक बार प्रीलिम्स आपका निकल गया ना तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और मेंस के लिए आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होते हो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आप एक चीज़ ध्यान देखें कि यहाँ पे आपका जो लिखने की आपकी हैबिट होती है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके जो वर्ड्स और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके मार्क्स जो होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं कट होते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एडिटोरियल डेली बेसिस पे आप पढ़िए। इसके लिए फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स आप पढ़ सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके आते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं आप डेली पेपर अगर आप पढ़ते हो एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स टाइम्स तो वहाँ से आपके कवर अप हो जाते हैं। आप एक पैराग्राफ जो है वो आप डेली बेसिस पे आप टाइप करो, जिससे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आपके कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। लिखने की हैबिट आप कोशिश करिए डालिए। अगर आपके पास अभी भी टाइम थोड़ा बहुत बचता है या आप नॉन वर्किंग हो तो आप क्या कर सकते हो कि एक कोई भी आप एक डिस्क्रिप्टिव आप सब्जेक्ट्स का आप एक क्वेश्चन उठा लीजिए और 20 मिनट्स का आप टाइम लगाइए और उसमें ये देखिए कि आप कितना उसको लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है कि डेली एक आंसर आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि मेंस की आपको तैयारी भी साथ साथ करनी है प्रीलिम्स के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई है वो आपको कहीं ना कहीं पेपर में आपको नहीं करनी है। इसके साथ आप ये कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं वो आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको ये पता चल जाता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके किस तरीके से पुटअप होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो पहले ये देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको यहाँ पे आते हैं, और हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वो आपको किस तरीके से आपको पढ़नी है। जैसे कई एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऊपर के आते हैं, तो आपको ऊपर के पढ़ने हैं। अगर आपको डीपली अगर आपको आते हैं तो उसमें भी आपको डीपली जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी एक पेपर से आपको नहीं पता चलेंगे। जब आप लगातार 2-3 सालों के पेपर लगा लोगे तो आपको ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों का माइंड में जो होता है वो ऑलरेडी सेटअप हो जाता है, तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। किसी के बताने की ज़रूरत या मेरे बताने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डूज एंड डोंट्स में आपका जो आरबीआई के नोटिफिकेशन आपका 28 मार्च को आया है, तो इसके पहले आपका जनवरी से लेकर मार्च तक का आपका जो भी प्रेस रिलीज होता है, जो भी आपके अलग अलग नोटिफिकेशन सर्कुलर आए होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। वीकली और मंथली आपकी जो भी अलग अलग रिपोर्ट्स होती है या जो भी अपडेट्स होती है वो एक बार पढ़ते रहिएगा। पीआईबी की मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी वेबसाइट जो है वो आपको वीकली में 2 से 3 टाइम्स आपको विजिट करनी है, देखना है क्या क्या चीज़ें आपकी अपडेट हुई हैं। ESIO FM की सिलेबस का जो प्रिंट है वो आप निकाल लीजिए और उसको एक काम करिए, जहाँ पे आप पढ़ते हो वहीं पे आप लगा लीजिए और एक एक करके जो जो पढ़ते जाओ वो टिक करते जाओ। और जो वीकेंड होता है, जो संडे होता है, और उसमें आपका रिवाइज करते जाओ, क्योंकि रिवीजन यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मेंस है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, तो आपको सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में लगभग आपका जो जीके पोर्शन होता है वो 50% आपका स्कीम्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपको होता है। तो ये आप एक बार अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बताया हुआ है कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। एडू टैब से मंथली या 6 मंथ्स की जो PDF आती है उससे एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इंटरव्यू में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी हमारे नॉन वर्किंग है उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है उसके बारे में आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, ठीक है, उसको एक बार आप ये नहीं कि नहीं हाँ मैंने बुक रीडिंग, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपका जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप उसमें नहीं बता पाते हो तो प्रॉब्लम है, लेकिन अदर चीज़ों के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, मे बी अगर आप नहीं बता पाते हो तो इतना इशू नहीं आता है, लेकिन आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर आपको कहीं ना कहीं आपको स्टिक रहना है। बात करें वर्किंग सेक्टर के लिए, तो वर्किंग सेक्टर में चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम आती है कि उस फील्ड से रिलेटेड आपको चीज़ें भी आपको पढ़नी होती हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी वहाँ से पूछी भी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू देने जाएं
अब यहाँ पे हम बात करें कि आपका वीकली शेड्यूल आपका क्या रहना चाहिए। देखिए डेली आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम देना ही देना है। आपको करंट अफेयर में, एफएम और ईएसआई में आपको लगभग आपको 2-2 घंटे आपको देने हैं, और 1 मंथ मतलब डेली 2-2 घंटे आपको 1 महीने तक आपको हर हाल में आपको देने ही देने हैं। जैसे आपका प्रीलिम्स का अभी एग्जाम है तो अभी ओवरऑल फोकस प्रीलिम्स पे करिए, एफएम और ईएसआई में 1 घंटा दीजिए। लेकिन जैसे ही आपका प्रीलिम्स ओवर होता है उसके बाद आपका जो भी हो, आपका रिजल्ट आए ना आए, कट ऑफ का कुछ भी नहीं, आपको डेली 2-2 घंटे देने। अगर आप क्वालिफाई कर लिया प्रीलिम्स तो कहीं ना कहीं आप की जो प्रिपरेशन जो भी आपने पढ़ा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं आपका मेंस में काम आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता है फिर भी आपके कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपका ये काम आता है, तो आपकी पढ़ाई जो होगी वो आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती है। बात करें रिपोर्ट एंड स्कीम्स के बारे में, आपको पढ़ना है वीकली, आपको अपडेट रहना है। नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, क्या क्या नोटिफिकेशन आरबीआई की वेबसाइट में आपकी आई हैं। बजट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको पढ़ना है। बजट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ आपके जो मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो तो उनमें जो आपके क्वेश्चंस आपके आए होते हैं उनको रिवीजन करना होता है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो इसमें आप जो भी क्वेश्चंस आप गलत करते हो, ठीक है, तो उसको एक कॉपी में आप नोट करके उसके सॉल्यूशन लिख लीजिए, और नेक्स्ट आप जब भी आप कभी आप करोगे ना तो वो क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। जब भी आप कभी रिवाइज होंगे आपके क्वेश्चंस वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो ये आप मॉक टेस्ट में आप काम कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखें कि आपने जो गलतियां करी हैं पिछले मॉक टेस्ट में वो आपको दोबारा से दोहरानी नहीं है। साथ ही साथ आपको अपने जो हैंड राइटिंग है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं थोड़ा हैंड राइटिंग का भी आपका माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। अभी आपके पास ओवरऑल 2 महीने हैं। 2 महीनों में आप धीरे धीरे जब स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि आप उसको क्वालिफाई कर सको, ठीक है। बाकी आपको और भी ऐसी जानकारियाँ मिलते रहेंगे, तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। ओके।